16वीं लोकसभा भी आई और चली गई, लेकिन महिलाओं को संसद में 1/3 नुमाइंदगी देने की बात जुमलेबाजी से ऊपर नहीं गई। पिछले लोकसभा में हर 10 पुरुष सांसदों में सिर्फ एक महिला सांसद थी। तब लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या महज 11% थी। यह हाल 17वीं लोकसभा में भी बदलने नहीं जा रहा। टीवी की बहसों में अक्सर दिखने वाली बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी ने ऐन चुनाव के वक्त यह मुद्दा उठाया है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक ट्वीट में कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को जागने की जरूरत है। महिलाएं कुल मतदाताओं का 50% हैं। ये जानकर दुखी और हैरान हूं कि ममता बनर्जी, जिन्होंने महिला उम्मीदवारों को 41% सीटें दी, नवीन पटनायक, जिन्होंने महिला उम्मीदवारों को 33% सीटें दी हैं, उनके अलावा बाकी सभी पार्टियों ने हमारे मुद्दे पर सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया है। क्षमता को मौके चाहिए, प्रतिभा को सामने लाने की जरूरत होती है। सभी पार्टियों के नेतृत्व को, महिला नेताओं को अपनी चुनावी योग्यता साबित करने का मौका देना चाहिए। शाम होते होते शाइना एनसी ने इस पर एक बयान भी दिया। Why are we not given the kind of representation that other countries have? You take even Pakistan, they are way ahead of India. So I just feel very strongly that as part of the manifesto, every woman in her individual party, today it could be me in mine, somebody else in another party, must demand of the leadership to announce that irrespective of a legislation called Women's Reservation, you have X amount of tickets which are given to deserving women candidates. And this lame excuse that it's all about winnability, please, women can win too. सोचिए, हर तरह की योग्यता, जो राजनीतिक योग्यता होते हुए भी इन जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल पाता। क्या महिला होने की वजह से नहीं मिला? वो कई सालों से टीवी पर आती हैं, बोलती हैं, हर मुद्दे पर विपक्ष के उम्मीदवारों से लड़ती भिड़ती हैं, मगर टिकट नहीं मिलता। इसलिए उन्हें उम्मीद होगी कि दक्षिण मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन होने के बाद यह सीट शिवसेना के खाते में चली गई। इसके बावजूद उन्होंने जो सवाल उठाया सिर्फ उनके अपने से संबंधित नहीं है, वक्त की भी जरूरत है और वाजिब सवाल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसमें महिलाओं की नुमाइंदगी काफी कम है। पड़ोसी सार्क देशों के साथ ही अगर तुलना करें तो पता चलेगा कि जहां अफगानिस्तान की संसद में 27.30% महिलाएं हैं, पाकिस्तान की संसद में 20.20% महिला सांसद हैं, नेपाल में 32.70% हैं, भूटान में 14.90% हैं, बांग्लादेश में 20.60% सांसद महिलाएं हैं। सिर्फ श्रीलंका और मालदीव की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत से कम है। चलिए, कहीं तो कम है हमसे, मगर एक चीज अच्छी है, भारत में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। ये नेता लोग अपने भाषणों में बोलते हैं भारत वो देश है जहां महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। संसद उनके लिए मंदिर है, लेकिन उधर पुरुष देवता ही ज्यादा दिखते हैं, स्त्री देवियां नहीं दिखती हैं। भारत में यह हाल तब है जब चुनाव आयोग के मुताबिक 2014 के आम चुनाव में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के मुताबिक 2019 में देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या सिर्फ 9% है। इस बार भी अब तक लोकसभा के जितने टिकट हमारे राजनीतिक दलों ने बांटे हैं, बता रहे हैं कि अपनी महिला नेताओं के दावे को वो किस तरह से नजरअंदाज करते हैं। केवल वोट, रैली में आगे बिठाना यहीं तक सीमित है। बीजेपी ने अब तक जितने टिकट बांटे हैं 374, सिर्फ 45 टिकट महिलाओं को दिए हैं, यानी 12%। कांग्रेस ने 344 टिकटों में से सिर्फ 47 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 13.7%, मगर घोषणा पत्र में वो 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं। तृणमूल ने तो पहले ही दे देते उम्मीदवारों को। तृणमूल ने 42 में से 17 टिकट महिलाओं को दिए हैं, जो 40.5% है। बीजेडी ने 19 में से 7 टिकट महिलाओं को दिए हैं, जो 36.8% है। बाकी सभी बड़े दलों ने महिलाओं की दावेदारी को सिरे से नजरअंदाज किया है। जो पार्टियां टिकट देने में महिलाओं के साथ इतना भेदभाव कर रही हैं, वो 17वीं लोकसभा में भी महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण का बिल क्या पास होने देंगी? महिला आरक्षण बिल सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को देवेगौड़ा सरकार के दौर में लोकसभा में एंट्री लेता है। इसके बाद 99, 2002, 2003 में 3 बार लोकसभा में पेश हुआ। हर बार कार्यकाल खत्म होते ही बिल की मियाद खत्म। फरवरी 2010 में मनमोहन सरकार के दूसरे दौर में इसे 108वें संविधान संशोधन बिल के तौर पर पेश किया जाता है। यह तब राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन अभी तक लोकसभा में पास होने का इंतजार ही कर रहा है। जाहिर है राजनीतिक दलों का ध्यान इस सवाल पे नहीं है, वो चाहते नहीं, मगर महिला संगठनों का ध्यान तो है। वो कैसे अपनी समस्या और अपने मुद्दों से मुंह मोड़ सकती हैं। 4 अप्रैल को देश भर में
महिला संगठनों का मार्च हुआ है। दिल्ली में भी मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक एक मार्च हुआ, जिसमें अलग अलग वर्गों और संगठनों की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन पर बात नहीं होनी, अब राष्ट्रवाद पर बात होगी तो शिक्षा स्वास्थ्य पर कौन करेगा, महिला सुरक्षा, शराबबंदी, दलित आदिवासी और अनुसूचित जाति आदिवासी, दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी मांगे मुख्य हैं। हमारे सुशील महापात्रा जो सहयोगी हैं वो वहां मौजूद थे, देखिए, सुनिए। घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग को बाहर नहीं निकलना देते हैं और बोलते हैं औरत घर में काम करे, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग का सब में से पहले होता है कि बच्चों लोग की पढ़ाई के लिए उनके लिए भी दबाव दिया जाता है कि नहीं, बच्चे बस इतने ही तक के पढ़े और उसके बाद नहीं पढ़ना चाहिए बच्चे। जो महिलाओं के खिलाफ इतने सारा अत्याचार हो रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी या जो फीमेल फेटिसाइड है, सारे जितने भी विमेन रिलेटेड इशू उनके खिलाफ। जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो जब मैं छोटी थी तो मैं ये देखती थी तब भी वो आउट ऑफ स्कूल है, और अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ अब भी आउट ऑफ स्कूल है। वो रीज़न जो था, बस फ़र्क इतना ही है कि पहले वो स्कूल तक पहुँच नहीं पाती थी और आज वो ड्रॉप आउट हो रही हैं। तो सरकार को कुछ ढांचागत शिक्षा व्यवस्था उनके लिए बनानी चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम उनके लिए होना चाहिए कि वो अपनी जो एजुकेशन है उसको पूरी कर सके। और जो मुस्लिम एजुकेशन है, मैं उसी के बारे में बोलना चाहूँगी कि सिर्फ जो मुस्लिम औरतें हैं वो लाचार और बेसहारा नहीं है, और सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात ना हो, बुरखे की बात ना हो, उनकी हायर एजुकेशन की बात भी हो। दशकों में महिलाओं ने इस संविधान के चलते जो कुछ अर्जित किया था, जो कुछ हासिल किया था, वो सारा का सारा हमसे छीनने की तैयारी हुई है। चाहे वो सुरक्षा के नाम पे हो, चाहे वो संस्कृति के नाम पे हो, ये पूरा ढकोसला और राष्ट्रवाद का जो ढकोसला है उसने उन सभी वंचितों से वो चीज़ें छीनी है जो उनको संविधान ने दी थी। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि मोदी सरकार से हम उनका रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि 5 साल में आपने हमें क्या दिया। जो वादे किए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, उसके अलावा जो सारे वादे किए थे वो सारे वादों का क्या हुआ। ग्रामीण से लेकर शहरी, युवा से लेकर बुजुर्ग, हर महिला आज यहाँ पर खड़ी है। उसका चाहे वो आर्थिक उसका नुकसान हुआ हो, चाहे उसका सुरक्षा के तौर पर नुकसान हुआ हो, और चाहे उसका सामाजिक वो पीछे चली गई हो। हम चाहते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिले, महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिले, और बाकी जितने भी विमेंस राइट्स हैं जो आगे सब बोल रहे हैं वो सबको सुना जाए। ये नहीं कि बस हम ऐसे करते रहे और कोई हमारी बात ना सुने। जैसे आप एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि दूसरों को जो राइट मिलता है वो आपको नहीं मिलती है? जी बिल्कुल नहीं मिलती है। जैसे कि आप इतनी सारी चीज़ें हैं, एक दो का एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं। अगर जॉब्स को ले लीजिए, हाँ जनरली मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अच्छा। सैलरी वाइज देखा जाए उनका भी ज़्यादा होता है। अच्छा। अगर विमेन का कोई प्रमोशन की बात आती है तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सोचेगा अरे मैटरनिटी लीव पे जाएगी, ये होगा वो होगा, उसकी मेरिट को नहीं देखा जाता है। अच्छा, महिलाओं की मेरिट को नहीं देखा जाता, जो बिल्कुल देखना चाहिए। हमारे देश में लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से गिर रही है। अच्छा। खासकर 0 से 6 साल का। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो सिर्फ कागज पर है, वो जमीन पे इम्प्लीमेंट हो और हमारी बेटियां जन्म ले सके। और अगर नहीं ले पाए, इसी के खिलाफ हमारा ये आह्वान है। 5 साल हमने देखा और 2021 में चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है। 5 साल क्या देखा आपने? आप कहाँ से देखा कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अच्छा। लड़कियों के साथ ज्यादातर जो लड़कियां बोल नहीं सकती, जो लड़कियां अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकती, वो लड़कियां रेप की शिकार हो रही हैं। खासकर 6 साल से लेकर 14 साल तक की लड़कियों में ज्यादा रेप और हिंसा की खबरें बढ़ी हैं, क्योंकि आज महिलाएं बोलने लगी हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने लगी हैं। तो उन तबकों को निशाना बनाया जाता है जो कि अपनी आवाज नहीं बोल सकती। उनकी आवाज बोलने हम यहाँ आए।
मेरा मतलब तलाक हो चुका है, वो भी तिलक के चक्कर में। मेरे वो जो ससुराल वाले थे मुझसे 2 लाख रुपए का जिक्र कर रहे थे, मुझे तो मारने का कोशिश किया गया था। अब मैं तलाकशुदा हूँ। मैं ये चाहती हूँ, मैं अपना काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी पढ़ी नहीं हूँ, 10वीं क्लास मैंने अटेंड नहीं किया है। मैं इसी बात पे उठी हूँ क्योंकि ऐसा तिलक के चक्कर में ये बात आवाज़ उठी थी। मैं जानती हूँ तिलक लेना गुनाह है, ये बंद कर दिया गया था, लेकिन इस पर ना किसी ने ना गौर नहीं किया है। अच्छा, इसी बात पे लेके उठी हूँ। ऐसा क्यों है? इसमें इस देश में हजारों लड़कियों के साथ ऐसा होता है। एक मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। 1 साल रहने के बाद मुझ पर इतना वो चीज किया गया, मुझे जलाने का भी कोशिश किया गया 2 लाख रुपए के चक्कर में, और मेरा डिवोर्स हो चुका है। क्या करते हैं आप वहाँ पे? आप तो सब बच्चे हैं। हाँ, क्या करते हैं आप? वहाँ नुक्कड़ नाटक करते हैं। अपनी कम्युनिटी को हम ये चीजें समझाते हैं कि महिलाओं को दबाना नहीं है, उनको आजाद करो और उन्हें जीने दो। हाँ। हम उसके महिलाओं को शिक्षा भी देते हैं। शिक्षा भी देते हैं आप हाँ जी, फ्री में? हाँ जी, बिल्कुल फ्री। अच्छा, ताकि वो फोन चलाना सीख जाए, आगे अपने घर में बच्चों को पढ़ाना हो तो थोड़ा बहुत पढ़ा सके, बेसिक चीजें, उनकी मदद कर सके। तो जो एनजीओ में आपने जुड़ी है, तो फ्री में जुड़ी है या पैसा मिलता है? फ्री से ही जुड़े फ्री में? हैं। हाँ, फ्री है। हाँ, तो आप तो बच्चे लोग हैं सब। हाँ, और महिला को क्या क्या सिखाते हैं आप लोग? पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर ही हमें मौका दिया गया है कि हम बाहर जाके कुछ करें और हम अपना डर निकालें बाहर। यहाँ पे हम अपने एक मोहल्ला सभा बिठाई जाती है जिसमें सारी महिलाएं अपनी अपनी समस्याएं बताती हैं कि हमें इस अधिकारी से ये समस्याएं, तो वहाँ पर हम सारे यूथ हैं, हम इसका हल निकालते हैं, देन उन्हें उन चीजों से बाहर निकाल देते हैं, उनकी प्रॉब्लम से। क्या क्या सिखाते हैं आप महिलाओं को? थोड़ा बताइए ना, क्या क्या सिखाते हैं? मतलब जिसे हिंदी पढ़ने नहीं आती है तो ना वो सब सिखाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, वो सब। घरेलू हिंसा के बारे में बताते हैं कि अगर घरेलू हिंसा हो रही है, हस्बैंड मार रहा है, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं। हमें धाराएं पता होनी चाहिए कि उन पर क्या धारा लगेंगी या उन्हें क्या सजा होने वाली है, जिससे उनके हस्बैंड डर जाए और महिलाओं पर अत्याचार करना, उन पर हाथ उठाना बिल्कुल बंद कर दें। आप जब वोट देने जाते हैं, क्या आप अपने घर वाले जिसको कहते हैं वोट देने के लिए, आप उसी को देते हैं या आप खुद अपने सोच के देते हैं? कि अपनी मर्जी से देते हैं। ये तो नहीं कि अपने हस्बैंड कर दिया, नहीं इस कैंडिडेट को देना चाहिए, आप देते हैं? अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं। जो हमारा अधिकार है उसको देते हैं, हमारा मन करता सच है। बता रहे हैं आप? कह रहे हैं हम किसी का कहने में नहीं देते, अपनी मर्जी से देते हैं। 500 रुपए लेके वोट नहीं देते। नहीं, मैं 500 रुपया की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से देते हैं। देखिए, ये जो पितृ सत्ता सोसाइटी है, समाज है, उसमें कई बार ये दबाव रहता है कि पति जहाँ पर कहता है कि भाई वोट करो, या परिवार के लोग जिसको कहते हैं वोट करो वो करते हैं। हम अपनी मर्जी से वोट देते हैं, जिसको देना होता है अपनी मर्जी से ही काम करना चाहते हैं, लेकिन बस सरकार से ये दुआ मांगते हैं नशे को हटाए। नशा इतना फैल रहा है कॉलोनी में। नेता मंत्री चुनने का अधिकार जनता को है ना, तो जो अच्छा काम करता है उसी को चुनता है, लेकिन आप अपनी तरह से ही चुनती है। अपनी तरफ से। अगर पति कहता है कि नहीं इसको दीजिए, घर वाले कहते हैं इसको दीजिए, कि आप उसको ऐसा नहीं कुछ देता? नहीं है, हमारा अधिकार वोट देना, लेकिन हमारा आप- अधिकार अपनी तरफ से। सच है। किसको भी अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस बार वोट देंगे? कार्ड बना है? नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी। हाँ? मैं नहीं दूंगी वोट किसी को। लेकिन आपकी कार्ड बना है, वोटर आईडी कार्ड बना है, आप देंगी या नहीं देंगी? क्यों नहीं देंगी बताइए? क्या लगता है क्यों नहीं देंगी? कुछ तो आपने मन में लाई होगी। मेरे पापा है, अब 5 बहन है, मेरे पापा को बाहर कमाने नहीं देते। क्यों नहीं कमाने देते? बाहर जब गाड़ी लेके जाते तो पकड़ लेते। क्यों पकड़ लेते? जब सारे कागज है तो क्यों पकड़ लेते उनकी गाड़ी? और हम 5 बहन है, हम कैसे खाएंगे घर में बैठ के? और हमारी पढ़ाई भी है। कौन सी स्कूल से है? सेंट मेरीज। अच्छा, तो आप लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई हैं? हाँ? हाँ जी। क्या आप क्या सोचती हैं महिलाओं के राइट्स के बारे में? लाइक दे डोंट गेट देयर ऑल द राइट्स। और अभी हम लोग बहुत छोटी एज है हमारी, बट हम अभी ये सब देख रहे हैं, पर हमें मतलब इसलिए हम इस प्रोटेस्ट में आए हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन सबको इससे होते हुए जाना ना पड़े, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हाँ, सब मैडम से बात करेंगे। हम सबसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने आ रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या वो फेस कर रहे हैं। तो आप ये जानने आई हैं यहाँ पर स्कूल से कि महिलाओं की क्या समस्याएं सब हैं? हाँ, और हम लोग इस बारे में सोचेंगे, हम लोग जानेंगे कि कितनी अलग अलग महिलाएं हैं, अलग अलग जगह से आती हैं, उनको क्या क्या परेशानी होती है और सरकार कुछ करती नहीं है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके साथ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो ये आप जानना चाहती है। आप तो अभी स्कूल में पढ़ रही है, अब महिला की समस्या के बारे में आप जानेंगी, लेकिन आगे जब आप बड़े हो जाएंगे क्या महिलाओं के लिए आप लोग काम करेंगे? आप ये सोचेंगे उनकी जो राइट्स है उनको मिलना चाहिए?
हाँ, हम बिल्कुल सोचेंगे। हम अगर कोई ऐसा आगे जाके प्रोटेस्ट होगा, हम हमेशा उसका भागीदार बनेंगे, हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे। आज देश में एक ऐसे कटहरे में खड़ा है कि अगर इस कटहरे में हमने सच्चाई का साथ नहीं दिया और अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो महिलाओं का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधेरा हो जाएगा। माइनॉरिटीज़ का भविष्य अंधेरा हो जाएगा, दलित का हो जाएगा। इसलिए आज हम सड़क पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि अब वक्त आ गया है कि लोग अपनी समझ से, अपनी अक्ल से वोट करें और वोट ज़रूर करें और सही इक़्तिदार को पावर में लाएं, नहीं तो हमारी दिशा ठीक नहीं होगी। क्या मीडिया आपके मुद्दे को ज़्यादा दिखाती है? क्या ग्राउंड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चैनल हम लोगों ने 5 साल से चैनल बदलने छोड़ दिए हैं। हालांकि ये एनडीटीवी का ही माइक देख रही हूँ मैं आपका, लेकिन इसके अलावा हम कोई और चैनल देखते भी नहीं। सही बात ये है। बिल्कुल टीवी बंद हो चुका है, टीवी बंद हो चुका है हमारे घरों से, क्योंकि सिर्फ नफरत, डर और खौफ है, सिर्फ मक्कारी है और कुछ नहीं। झूठ है, झूठ। बोलिए, सारे क्या कह चैनल रहे में झूठ बोलते हैं, सारे चैनल वाले झूठ दिखाते हैं, सच कोई नहीं दिखाता है। कुछ ही पत्रकार हैं जो हकीकत दिखाते हैं, कुछ एनडीटीवी फिर भी आपका जो आपने हमारा इंटरव्यू है वो फिर सही दिखाते हैं, लेकिन सारे चैनल वाले सब गलत दिखाते हैं। बवाना में जो है बहुत बड़ा फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे महिलाएं काम करने जाती हैं तो उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, और जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे जन सुविधाएं उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए वॉशरूम नहीं है, और वो ये कहते हैं कि जो यंग गर्ल है उनको काम मिलेगा, जो महिलाएं 35 वर्ष की है, 40 वर्ष की है, उनको वो काम पे नहीं रखते हैं। अच्छा। तो फिर हमें तो मांग करना पड़ेगा ना कि सरकार किस चीज़ की आज़ादी दे रखी है। आज़ादी हम 15 अगस्त मनाते हैं, तो फिर हम क्यों मनाते हैं उसको कि हम आज़ाद हैं, पर हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं। नौकरी के लिए भी उम्र देखा जाता है कि बिल्कुल उम्र देखा जाता है, वेतन उनको कम मिलता है। अच्छा। और जहाँ पे सरकार ने लोगों को बसाया है, कहीं से तोड़कर झुग्गियाँ बता दी है, वहाँ पे स्कूलों में भी इंतजाम नहीं है, पानी सही नहीं है, पढ़ाई सही से नहीं होती है, और जो उनको बुक मिलती है, ड्रेस मिलता है, वो भी ना के बराबर है। वोट लेने तो आते हैं, 5 साल बाद दर्शन नहीं देते, कोई नहीं, फिर कोई दिखाई नहीं देता। पहले तो बोल के जाते हैं पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, नाला भी सफाई होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे बच्चे तो मच्छर में पड़े हैं। वादे करके जाते हैं, 5 साल तक दिखते नहीं है।